दो, उमर अब्दुल्ला जवाब दो, मौतों का हिसाब दो, एलजी साहब जवाब दो, मौतों का हिसाब दो, एलजी साहब जवाब दो, मौतों का हिसाब दो, जवाब दो, वोटों का हिसाब दो, एलजी जवाब दो, वोटों का हिसाब दो, जम्मू कश्मीर सरकार जवाब दो, वोटों का हिसाब दो। क्या नाम है आपका और क्या कहेंगे जो राजौरी मसलों पे आप सपोर्ट देने के लिए आए हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, आज का आपने प्रोटेस्ट रखा था यहाँ पर, और प्रोटेस्ट रखने के पीछे कारण ये था कि जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन, जो सिविल गवर्नमेंट है और एलजी साहब हैं, इनके दरमियान उनका आपस का क्लैश चलते हुए हमारी काफ़ी दिनों से डिमांड थी कि राजौरी के अंदर एक एयर एम्बुलेंस को स्टेशन किया जाए। जैसे कोई प्रॉब्लम होती है तुरंत वहाँ से बच्चों को एयरलिफ्ट किया जाए, क्योंकि हमें ये पता चल चुका है कि जीएमसी राजौरी जीएमसी जम्मू में कोई फर्क नहीं है। जैसे जीएमसी जम्मू के अंदर बच्चों को वहाँ पर मरने के लिए रखा जाता है, वैसे ही जीएमसी जम्मू के अंदर भी रखा जाता है। आज 3 बच्चियाँ हमारी यहाँ पर वेंटिलेटर पर डाली है, और इस इंतजार में सरकार भी बैठी हुई है और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन बैठी हुई है कि ये कब मरे और कब इनका पोस्टमार्टम करके वापस भेजें। हम आपके विश्वास से ये कहना चाहते हैं कि ये जो आपने रवैया हमारे यहाँ अपनाया है, एक तरफ से मोदी जी कहते हैं कि हम पूरी दुनिया को वैक्सीन जो प्रोवाइड कर रहे हैं, वैक्सीन दे रहे हैं, तो वो वैक्सीन राजौरी के लोगों के लिए क्यों नहीं बनी जनाब? 50 दिन से ज़्यादा हो गया, आज तक आपको ये पता ही नहीं चला कि ये बात क्यों हो रही है, ये बच्चे क्यों मारे जा रहे हैं वहाँ पर, ये क्यों करूँ के घर उजड़ रही है। ये अभी तक ये क्लियर ही नहीं हो पा रहा है कि ये कोई साजिश है, कोई क्रिमिनल एंगल है, कोई वायरस है, ये किसी पानी में कोई कंटेनमेंट हो गई है, किसी खाने में कोई परेशानी है। प्रॉब्लम क्या है? इस प्रॉब्लम का जब तक आप प्रॉब्लम को नहीं बताएंगे तो हल कैसे निकलेगा जनाब? और 50 दिन से ज्यादा हो गए हैं। आज एक तरफ से कहते हैं कि दुनिया चांद पे पहुंच चुकी है, एक तरफ से हम कहते हैं कि भाई हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज खुल गई हैं, इतने बड़े बड़े एम्स खुल गए हैं, हमारे इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट आ गए, इतनी सारी चीजें हो गई। और दूसरी तरफ 50 दिन तक अगर हम ये पता लगाने में नाकाम है तो मैं लानत भेजता हूँ ऐसी सरकार को, ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन को, ऐसे लोगों को कि जो इसके अंदर इन्वॉल्व है और गरीब बच्चों के, मजलूम और गरीब लोगों की जो खून के ऊपर जो है सियासत की जा रही है। आपको क्या नाम है सर? मेरा नाम सलीम है जी। आज हम एक यहाँ पे प्रोटेस्ट रजिस्टर करने आए थे और सरकार से जवाब चाहते हैं कि जो 17 मर्डर्स हुए, ये मर्डर्स मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वहाँ के चुने हुए विधायकों ने कल कहा कि ये जो ड्यूल पावर सिस्टम है बिटवीन एलजी और इलेक्टेड सीएम और अफसरों ने उनका कोऑपरेशन नहीं किया, और उसी वजह से 17 लोग एक एक करके लाशें गिरती गईं, और 17 लोगों के मरने के बाद अब हुकूमत नींद से बेदार हुई है। अब लोगों का इलाज भी शुरू हो गया है, जो जम्मू में है वो भी ठीक हो रहे हैं, जो एजाज इन्होंने चंडीगढ़ पहुंचाया था वो भी, और उन 17 का क्यों नहीं बचाया गया? उनमें से 14 बच्चे थे। लिहाजा सवाल ये पैदा होता है कि उमर अब्दुल्ला जो इलेक्टेड गवर्नमेंट के हेड हैं, उनको जवाब देना चाहिए और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी चाहिए, उनको इसकी तहकीकात करनी चाहिए, और जो लापरवाही जिन अफसरों ने इसमें बरती है उनके खिलाफ जो है मुकदमे दायर होने चाहिए, मर्डर के चार्जेस लगने चाहिए। और आप इंसानों को बराबर क्यों नहीं समझते? परसों अगर किश्तवाड़ में हमारे 3 बहादुर अफसरों को हार्ट अटैक आता मामूली, आप चौपर वहां पे भगा देते हो और उनको उठा लाते हो, बहुत हमारे सर आंखों पर उनका इलाज करते हो। करना चाहिए, सबका करना चाहिए। और राजौरी बुधल का एमएलए 50 दिन से कह रहा है कि हमारे लोगों को एयरलिफ्ट, और वहां से चंडीगढ़ के लिए एयरलिफ्ट करते हो और जम्मू में आके बिठा देते हो। और सबसे बड़े सवाल जो है जम्मू कश्मीर के हेल्थ सिस्टम पर, अगर इसी बीमारी में मुलव्वस एक आदमी एजाज अहमद जो सीरियस हालत में, जिसको चंडीगढ़ शिफ्ट, वो 2 दिन में वहां पे ठीक और आज ऑलमोस्ट वो नॉर्मल है, तो ये क्या कर रहे हैं? ये तो ज़बा खाने हैं। यहाँ पे क्यों नहीं? अगर सारे देश में एक प्रोटोकॉल है, फिर राजौरी में तो जिसको तुमने जीएमसी बना रखा है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 38% स्टाफ पे वो चल रहा है, 38%, 62% स्टाफ वहां पे गायब है। उसको जीएमसी ना कहिए, ये ज़बा खाने जो तुमने जगह जगह कायम करे, इनको क्लोज डाउन करो और इस तरीके से लोगों के साथ खिलवाड़ मत करो और जवाब दो आप गरीब लोगों के साथ, क्योंकि वो लोग जो थे वो कच्चे घरों में रहने वाले लोग हैं और उनकी जानों की तुम्हें परवाह नहीं होती है। और एक अफसर का सर दिखता है, तुम्हारा हेलीकॉप्टर जो है वो हरकत में आ जाता है, ये तुम्हारे लिए लानत है।